नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। 3 टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, टाटा इन्वेस्टमेंट और रिसेंटली लिस्टेड टाटा कैपिटल। 3 ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे आए हैं आज, टेक महिंद्रा, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम और एक आज की लिस्टिंग LG IPO। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा आप सभी के साथ सबसे बड़ी खबर के साथ, मतलब टाई है सबसे बड़ी खबर में, एक LG का IPO और एक टाटा मोटर्स का डीमर्जर, टाई है। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव नोट के साथ, LG के IPO के साथ। LG का IPO आज लिस्ट हो चुका है 1710 रुपये पे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। एग्जैक्टली 50% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक ने बना के दिए हैं, 50% के। लिस्टिंग एग्जैक्टली 1710 रुपये पे ही ओपन हुआ, 1749 का हाई लगाया, 1650 का लो लगाया और 1710 रुपये पे बंद हो गया। अब आगे बात करें कैसा रह सकता है, तो मानना ये है कि फुल्ली प्राइज्ड इन हो चुकी हैं सारी पॉजिटिव चीज़ें। अब इस स्टॉक को यहाँ से अगर कुछ ड्राइव कर सकता है तो वो है बाइंग सेंटीमेंट, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो होड़ लगी हुई है इन्वेस्टर्स के मन में कि यार लेना है बस, तो वो सारी चीज़ें। और इस समय हर कोई पॉजिटिव बोल रहा है, ऐसा लग रहा है LG के अलावा कोई कंपनी है ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़िया, चाहे फिर वो वोल्टास हो, चाहे फिर वो हैवल्स हो, चाहे वो ब्लू स्टार हो, सब इस समय फीकी पड़ गई हैं। तो ये मतलब यही होता है जब कोई शेयर चलता है और मतलब पॉजिटिव दिखता है तो इतना पॉजिटिव दिखता है शेयर बाजार में, यही होता है, और नेगेटिव दिखता है तो बहुत नेगेटिव दिखता है। तो सुपर है, बट मेरा मानना ये है कि एज अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर आपके लिए बाजार में ऐसी मतलब सस्ते से सस्ती पड़ी हैं इस समय चीज़ें, बट अभी चलेंगी नहीं शायद, इसलिए आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो। ये चल रही है तो महंगी भी आप लेने को तैयार हो, बट मुझे लगता है अब इस स्टॉक में वो वाली बात रही नहीं है जो हमें IPO के समय, अब देखो ना 1140 वाला 1700 है, महसूस करो डिफरेंस। तो ठीक है, एक कमेंट था कि किस प्राइस पे लेना चाहिए या किस प्राइस पे आप लोगे। मैं नहीं लूंगा पहली बात, हाँ अगर लूंगा भी तो अगर नीचे आ जाए 1400 के करीब तो, अदरवाइज लेने वाला भाव 1500 के पास भी बन जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है, ये 2000 भी हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 6 महीने में हो सकता है यहाँ से 2000 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार को आउट परफॉर्म कर दे। अगर एक आध क्वार्टर नंबर अच्छे आ गए तो कमाल ही कर देगा, तो वो एक अलग केस है। लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें भी पता, मेरे घर में खुद प्रोडक्ट हैं LG के, आपके घर में भी होंगे, तो वहाँ पे तो कोई इशू है ही नहीं ना ब्रांड को लेकर, तो वहाँ एक बेहतरीन कंपनी है। बट अगर आप वैल्यूएशन करंट हिसाब से देखोगे तो आई थिंक ठीक है, प्राइस दिन है। अब बढ़ते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। आज ये स्टॉक 40% नीचे दिख रहा है। एक्चुअली में वो 40% पूरा का पूरा टाटा मोटर्स के कमर्शियल बिजनेस का पार्ट है, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस डिस्कवरी हुई सुबह तो ये स्टॉक 400 रुपए पे ही ओपन हुआ प्राइस डिस्कवरी, यानी 260 रुपए एग्जैक्टली टाटा मोटर्स कमर्शियल बिजनेस को माना गया। अब वो जब बिजनेस लिस्ट होगा तो आप सभी की पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसके पास भी टाटा मोटर कल था, जिन्हें आज 40% का लॉस दिख रहा है, तो आपको वो लॉस नहीं है, वो कंपनी के बिजनेस में से एक बिजनेस अलग हो गया, सेपरेटली लिस्ट हो जाएगा नवंबर के फर्स्ट हाफ में, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपकी मर्जी होगी, उसे रखना है, इसे रखना है, दोनों को नहीं रखना है, दोनों को रखना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी शॉर्ट में। अब क्वार्टरली नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले टेक महिंद्रा, 15 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, 1195 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1141 करोड़ से बढ़कर आया है। रेवेन्यू 13,350 करोड़ से बढ़कर 13,995 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 11.06% से बढ़कर 12.14% पे आए हैं और एबिट 1477 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़ पे आया है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छे नंबर्स हैं और कमेंट्री में भी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, तो पॉजिटिव साइड पे ही जाऊंगा। आगे नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। कंपनी ने बोनस दिया है 2:1 का, यानी एक के सामने 2 शेयर्स एज अ बोनस मिलेंगे और स्टॉक भी उसी रेशो में डेफिनेटली डेप्रिशिएट होगा। नंबर्स की बात करूं तो बहुत ही तंगड़े लग रहे हैं वैसे। 26.7 करोड़ से प्रॉफिट 48 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 177 करोड़ से 217 करोड़ पे आया है। मार्जिन 27.23% से 32.95% पे आए हैं और एबिटा
48.3 करोड़ के सामने 71.3 करोड़ है, तो मेरे को तो लग रहा है कमाल के नंबर्स हैं थायरोकेयर के। नेक्स्ट परसिस्टेंट सिस्टम, नंबर्स की बात करें तो अच्छे नंबर्स हैं। मुनाफा 471 करोड़ का आया है, अनुमान 436 करोड़ का था। रेवेन्यू 3550 करोड़ पे आया है, अनुमान 3521 करोड़ का था। मार्जिन 16.28% पे आए हैं, एस्टिमेट 15.7% के थे। एबिट 583 करोड़ पे आया है, 552 करोड़ का अनुमान था। तो एक्सपेक्टेशंस को हर एक पैमाने पे बीट कराए, तो मेरी तरफ से फुल थम्स अप है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा कैपिटल कल इशू लिस्ट हुआ, फ्लैट लिस्टिंग थी, 1.5-2% तक ऊपर गया दिन के दौरान, बंद होते होते बिल्कुल फ्लैट हो गया और आज 3.25% टूट गया। अपने इशू के भी करीब 2% नीचे खड़ा है इस समय, यानी कि आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया वो भी लॉस में है, ओपन मार्केट में जिन्होंने खरीदा वो भी लॉस में है। डेज लो पे बंद हुआ है आज के सेशन में, 52 वीक लो, 2 दिन का लो है, 52 वीक तो क्या ही है, 2 डेज लो पे बंद हुआ है जब से लिस्ट हुआ है, आज ही कल से मतलब अभी तक का लो है जो आज इस स्टॉक ने क्लोजिंग पे दिखाया है। वॉल्यूम्स कल करीब 11.5 पौने 12 करोड़ ट्रेड हुए थे, जिसमें से 8 करोड़ शेयर डिलीवर हो गए और आज केवल 2.86 करोड़ शेयर्स ही ट्रेड हुए हैं, तो बहुत छोटा वॉल्यूम था कल के कंपैरिजन में। आई थिंक वो एलजी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं ज़्यादातर, बट आई थिंक टाटा कैपिटल भी यार देखो इस भाव से ख़राब नहीं है, मतलब इशू का प्राइस महंगा नहीं था बट मार्केट ने इसे डिसअपॉइंट कर दिया पूरी तरीके से। बट मेरे को लगता है 320 रुपये में खोने लायक कुछ है नहीं इसमें भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ से भी डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं कहूँगा खरीद लो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बाजार में और लिस्टेड हैं जो बहुत अच्छी वैल्यू पे मिल रही हैं और चलने के लिए तैयार भी हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।